हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम 11th के लिए पढ़ रहे हैं आपके पास दूसरा चैप्टर आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन आपके पास। ठीक, तो इससे पहले हमने समुच्चय पढ़ा है, उस पर लगने वाला ऑप्शन पढ़ लिया आपके पास पहले चैप्टर में। तो दूसरा चैप्टर हम आज से शुरू कर रहे हैं आपके पास संबंध और फलन। ठीक, तो संबंध और फलन में सबसे पहला टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो है कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको बताऊंगा आपके पास मैं आज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके पास है, तो वो किस प्रकार से होने वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर्ड पेयर बताना आपके पास, यानी क्रमित युग्म। तो मेन टॉपिक आपके पास हम पढ़ेंगे आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों के लिए उनका कार्तीय गुणन, इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणनफल। अब जो इसमें शब्द है कार्तीय, कार्तीय शब्द हमने पहले भी पढ़ा है, कार्तीय तल पढ़ा ना, यानी कार्टेशियन प्लेन आपके पास पढ़ते हैं हम। देखिए किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ये एक्सिस सिस्टम है 2D, ऐसे मैंने को मान लिया पॉइंट P एक्स वाई। इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं, जहाँ x उसकी क्या है, y एक्सिस से दूरी, और y होता है x एक्सिस से दूरी। जैसे x को कहते हैं एब्सिसा, या आप हिंदी में कहते हो भुज, और y को कहते हैं आपके पास ऑर्डिनेट, या आप कहते हो कोटि। ठीक है, हमने पढ़ रखा है आपके पास। और ये जो है इसके निर्देशांक है, ये कहलाता है इसके कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास। ठीक है, तो कार्तीय यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, देखो इस बिंदु P की स्थिति प्राप्त हो रही है, और ये x y के रूप में थे। अब मैंने मान लिया कोई पॉइंट है A 1 और 2, तो ये पहला आपके पास ये जो आपके पास ये मिल रहा है उसका निर्देशांक, वो जो आपके पास में पहला अवयव है वो 1, उसका x निर्देशांक, और ये कहलाता है y निर्देशांक। आप b भी लोगे तो ये आपके पास मैंने कहा b है -2 और 5। तो इस केस में इसमें भी आपके पास जो पहला अवयव है वो है -2, जो कि उसका x निर्देशांक कहलाएगा। मतलब ये जो आपके पास एक पेयर ऑफ नंबर्स आया है, नंबरों का जो युग्म आया है ना, इसमें आपके पास क्या एक खास ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि जो पहला अवयव होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा, क्या कहलाएगा, जो पहला अवयव होगा वो x कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा अवयव क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो ये इसी प्रकार का जो युग्म आपके पास होता है संख्याओं का आपके पास, या अवयवों का, जिसमें क्या हो कोई खास ऑर्डर हो, वही कहलाता है क्रमित युग्म। ठीक है, तो जब वर्ड आपके पास है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर का मतलब तो हो गया, किससे मतलब हो गया, दो से संबंधित। ठीक है, युग्म आपके पास, पेयर का मतलब क्या है, दो से संबंधित। ऑर्डर्ड का अर्थ होता है इन सर्टेन सीक्वेंस, सीक्वेंस या ऑर्डर। आपके पास मतलब दो वस्तुओं को या दो नंबर्स को हम क्या किया, दो अवयवों को किसी निश्चित क्रम में रख दिया जाता है, तो हम उससे जो प्राप्त जो युग्म होगा, यानी जो जोड़ा आपके पास प्राप्त होगा, जो पेयर हमको प्राप्त होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास इसकी डेफिनेशन हिंदी में आपके पास रहेगी, दो अवयवों, थोड़ा सा ध्यान देना, अवयवों, वो अवयव संख्या हो सकती है आपके पास, चार हो सकते हैं। ठीक है, अवयवों को एक निश्चित क्रम में रखे जाने से प्राप्त युग्म, जो प्राप्त युग्म जो है मतलब पेयर कहते हैं, पेयर। निश्चित क्रम हो गया सर्टेन ऑर्डर आपके पास। ठीक है, में प्राप्त युग्म को क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, ये तो आपके पास हो गया क्रमिक युग्म की डेफिनेशन आपके पास। ठीक है, जब दो अवयवों को एक निश्चित क्रम में रखे जाने से जो प्राप्त
युग्म होता है उसे कहते हैं क्रमिक युग्म कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सा बस है। अब देखो इसमें थोड़ा सा नोटेशन में ध्यान देना, इन दोनों युग्मों को कॉमा से विभक्त किया जाता है, ये तो आपको समझ में आ गया आपके पास। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल कि आपके पास किसी बिंदु के निर्देशांक ठीक, अब किसी बिंदु के निर्देशांक मैंने कहा P और ये x y, ये आपके पास क्या है उसका ऑर्डर्ड पेयर। तो जो आपके पास अब देखो इसमें दो अवयव आ रहे हैं, जो इसका पहला अवयव होता है यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहलाता है आपके पास, जो आपके पास यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट x है वो कहलाता है आपके पास इसका प्रथम घटक, फर्स्ट एलिमेंट या प्रथम घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम घटक। इसी प्रकार से y जो आपके पास दूसरा एलिमेंट है इसमें, ये कहलाता है इसमें इसका दूसरा अवयव यानी द्वितीय घटक। सिंपल सा आपके पास है, तो ये आपके पास दो घटक के रूप में आपके पास है। ठीक, ये इस प्रकार से आपका हम क्या करें ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमिक युग्म आपके पास। ठीक है, तो आपके पास है जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने P को ले लिया, P x y इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, और इस प्रकार से यहाँ पर x जो है उसका x निर्देशांक जिसे आप कहते हैं भुज कहते हैं या एब्सिसा, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं एब्सिसा, और जो y है वो क्या है आपके पास उसका जो द्वितीय घटक है इस बिंदु का, इस युग्म का क्या है, ये युग्म का प्रथम घटक द्वितीय घटक, और ये इस प्रकार से पास, और वैसे हम जनरली क्या कहते हैं ये x निर्देशांक है यानी x निर्देशांक है, इसका एक मीनिंग और आपके पास ये देखिए हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y क्या है वर्टिकल। तो इस प्रकार से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये क्या है वर्टिकल डिस्टेंस कहलाती है आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास है किसी बिंदु के निर्देशांक के द्वारा मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या आपके पास। ठीक, तो इसके दो प्रकार के आपके पास क्या होते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स आपके पास क्या क्या है, ये आपके पास इसके घटक है, घटक मतलब कॉम्पोनेंट, तो ये इस प्रकार से आपके घटक आपके पास। ठीक है, तो एक एग्जांपल से और मैं आपको इसको थोड़ा सा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर को थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाला हूँ पास। ठीक, तो ऑर्डर्ड पेयर में एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ये किसी क्लास के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, यानी बैठक व्यवस्था आपके पास जो हम कहते हैं। ठीक है, कोई क्लास है इसकी क्या है सिटिंग अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट किस प्रकार का है, ठीक है, कि इसमें कुल मिला के जो आपके पास हॉरिजॉन्टली आपके पास बनाए गए हैं, ये आपके पास क्या लगा, ये R1 है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति है। ठीक है, इससे आपके पास अगले साल जो आने वाला एक टॉपिक है आव्यू, उस पे वो भी उसका संबंध भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये इस प्रकार से जो इस तरफ जो हॉरिजॉन्टली आपके पास बने हुए हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया रो 1, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति रो। ठीक है, और जो ऐसे वर्टिकली हैं ये कहलाते हैं आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। R मतलब रो और C मतलब कॉलम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको मैंने कहा कि किसी क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से इसमें 4 पंक्तियां और 4 कॉलम बना दिए गए आपके पास। ठीक, तो आपके पास कुल अवयव हो गए 16। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, ये इसको मैंने कह दिया ये स्टूडेंट A है, और मैं आपको कहता हूँ कि इस स्टूडेंट की अरेंजमेंट में पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ स्टूडेंट A। अब मैं अगर इसको किसी खास ऑर्डर में ले लूँ, पहले क्या लिख दूँ, रो की संख्या और कॉलम में। मैंने देखा ये किस रो में आ रहा है, तीसरी रो में, तो आपके पास इसके लिए रो का मान तो है 3rd और कॉलम का मान हो रहा है, देखिए कॉलम जो है वो किस कॉलम में आ रहा है, दूसरे में। तो ये इस प्रकार का ऑर्डर कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, रो की संख्या मतलब 3 और जो दूसरा आपके पास है कॉलम की संख्या उसको लिख रहा हूँ, ये इस प्रकार से। तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, एक खास ऑर्डर में आपके पास क्या है अरेंजमेंट किया है, तो ये आपके पास ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। यानी आपके पास अगर कोई आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है A, जो आपने लिखा था XY, जैसे आपके पास ये था, तो पॉइंट के हिसाब से पॉइंट अगर मैं कहता हूँ ये आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर है,
ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है आपके पास, ठीक है, पेयर है पर कैसा, ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर ये आपके पास दो मीनिंग के, कई मीनिंग आपके पास इससे मिल रहे हैं। देखो एक तो एक्स के हिसाब से आपके पास निर्देशांक के हिसाब से ये हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस है उसकी डिस्टेंस, ये आपके पास है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इसकी और मीनिंग क्या हो सकती है, इस फिगर के अनुसार, अब देखिए मैंने जो बनाया आपके पास, इसके अनुसार x जो है वो और क्या निरूपित कर रहा है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और यहाँ क्या दे रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसके अतिरिक्त अगर मैं इसको एक्सिस सिस्टम कहता ये, तो आपके पास ये आपके पास उसके कॉलम और पंक्ति जो आपके पास है ना, उसके हिसाब से आपके पास इजीली हमें ना इसको निर्देशांक के आधार पर बता दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास कई प्रकार के ये जो युग्म होते हैं कई प्रकार के सूचनाएं हमको देने वाली हैं, कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, ठीक। तो ये है ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर आपके पास देखो, यदि आपके पास इफ ए इक्वल टू ए बी गिवन ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या आपके पास कोई दिया हुआ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपके पास जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रथम घटक, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ए, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रथम घटक, क्या कहते हैं, प्रथम घटक। और जो सेकंड एलिमेंट इस युग्म में आ रहा है वो है बी, इसे कहते हैं हिंदी में द्वितीय घटक या दूसरा घटक। तो ये आपके पास था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, पेयर का मतलब तो हो गया दो से अभिप्राय हो गया, और ऑर्डर्ड पेयर मतलब जब हम दो अवयवों को या दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में रख रहे हैं, तो इन वस्तुओं के अवयव जो ये जो वस्तु हमारे पास जो प्राप्त जो युग्म होगा ना, उसे कहते हैं हम क्या, क्रमिक युग्म। ये आपके पास इस प्रकार से है, ठीक है, क्रमिक युग्म। और इसके बाद आता है कि समान होना, दो क्रमिक युग्मों के समान होना। आपके पास समान तब होंगे जब उनके प्रथम घटक, संगत प्रथम घटक व द्वितीय घटक क्या हो, समान होंगे। देखो आपके पास ये तो पहले चीज आपको बताया। सेकंड, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। तो इक्वल कब होगा, देखो आपके पास सिंपल सा आपके पास है, इक्वल होने के लिए मान लो कि एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और दूसरा है सी डी, क्या है, सी डी। तो A इक्वल टू बी, मतलब सॉरी बस, यानी आप कह सकते हो कि जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल टू होगा सी डी। इसके लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ, यानी ऐसा तभी होगा जब A इक्वल टू सी रहा होगा और B इक्वल टू बी। मतलब दोनों युग्मों के प्रथम घटक, संगत जो प्रथम घटक है वो और जो द्वितीय घटक है वो क्या हो जाएंगे, जब सेम होंगे तब जाके क्या कहलाएंगे, वो समान कहलाएंगे। सिंपल सा आपके पास है। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। तो मेरे ख्याल से आप इजीली इसको समझ लोगे आपके पास, ठीक। अब मैं आपके पास शुरू कर रहा हूँ आपके पास आज का टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों के लिए उनका कार्तिक गुणनफल, ठीक है। तो आपके पास कार्तिक गुणनफल आपके पास हम क्या करने वाले हैं। तो मान लो कि दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं P एंड Q, ठीक है। मान आपके पास P एंड Q आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ध्यान देना के बाद नॉन एम्प्टी क्यों लिया गया, कि उसका अगर कोई भी एक रिक्त समुच्चय होगा तो एक उनका जो कार्तिक गुणन होगा उसका अस्तित्व नहीं होने वाला है, ठीक। तो अगर ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो उनका जो कार्तिक गुणन होगा उसको डिनोट किया जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोटेड बाय P क्रॉस Q। उनके कार्तिक गुणन को निरूपित करेंगे, आपको डिनोट करेंगे P क्रॉस Q के द्वारा, ठीक। अब P क्रॉस Q के द्वारा तो सर आपके पास है, ठीक है, जो कि क्या होगा, इज अ सेट। ये क्या होने वाला, जो P क्रॉस Q होगा वो भी एक सेट होगा, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होगा, उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय होगा
सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर हुज फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू P and second element is belongs to Q। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि P और Q अगर दो नॉन एम सेट है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डिनोट करेंगे P क्रॉस Q की तरह, इज अ सेट। वो भी क्या है, एक सेट है ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। देखो सभी क्रमिक युग्मों का, उन सभी क्रमिक युग्मों का जिनका प्रथम अवयव ए से पी से लिया गया और द्वितीय अवयव कहाँ से लिया गया, क्यू से। मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी, पी क्रॉस क्यू इक्वल टू सभी एक्स वाई का युग्मों का समुच्चय जहाँ एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जब इसको एग्जाम्पल से करना तो इजीली समझ में आएगा। देखो एक बार, तो ये आपके पास है पी और क्यू के पास, ठीक। तो एग्जाम्पल देना के बाद इसकी डेफिनेशन आपके पास थी, मेन जो आपके पास है ये तो मैंने ऊपर लिख दिया आपके पास, और ये आपके पास है इसका नोटेशन। अब देखो P क्रॉस Q भी क्या है, एक समुच्चय ही है, ये भी क्या है, समुच्चय। पर इससे पहले हमने अवयव का समुच्चय पढ़ा, पर यहां पर अवयव किस रूप में है, क्रमिक युग्म के रूप में है। क्रमिक युग्म के रूप में अवयव आने वाले, जिसका प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक Q से लेना है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा, इफ P इक्वल टू 1 2 3 और Q इक्वल टू A एंड B, ये इस प्रकार से है। तो अगर आपके पास कहा जाए P क्रॉस Q निकालिए, तो हमें करना क्या है, ऐसे सभी अवयवों का युग्म लेना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसका प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक कहाँ से हो, Q से। पर ध्यान देना सभी होना चाहिए, जितने भी पॉसिबल सब। तो देखो क्या होगा, P क्रॉस Q मतलब 1 2 3 का क्रॉस निकालना है A और B। हम क्या करेंगे, इसके सभी अवयवों का युग्म बनाएंगे, इसके सभी अवयवों से। पर ऑर्डर्ड पेयर है तो पहला अवयव P से, दूसरा अवयव Q से। तो देखो क्या होगा, पहले मैंने 1 के साथ इसके अवयवों का युग्म बनाया, तो 1 के साथ A, फिर 1 के साथ B। भाई यहाँ दो ही अवयव हैं तो दो ही युग्म बनेंगे। इसी प्रकार से इसके जो दूसरा अवयव 2 है उसके साथ इसके अवयवों का युग्म बना है A और फिर B। और इसी प्रकार से आपके पास 3 के साथ A और 3 के साथ B। तो यही संभवित युग्म थे, और जितने भी संभवित युग्म उन सब का जब मैंने समुच्चय ले लिया तो ये क्या हो गया, P क्रॉस Q प्राप्त हो रहा है। सिंपल सा आपके पास है कार्तीय गुणन आपके पास। अब देखो ये था P क्रॉस Q, मैंने इस एग्जांपल से बताया। तो ये क्या है, ऐसे सभी युग्मों के, क्रमित युग्मों के समुच्चय हैं। अब क्रमित युग्म होना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर P क्रॉस Q लिया जा रहा है तो प्रथम अवयव P से, द्वितीय अवयव Q से होना चाहिए। अगर ये Q क्रॉस P होता, मान लो आपको रहता, उसको मैं अगले उसमें बताऊंगा। देखो पर अब ध्यान देना कि आपके पास P क्रॉस Q दो नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्तीय गुणन होगा वो एक समुच्चय होने वाला है, इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी क्रमिक युग्मों के जिनका प्रथम घटक कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू P एंड सेकंड एलिमेंट इज बिलोंग्स टू Q। आपके पास ये होना अनिवार्य है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपके पास हो रही है सीधे सीधे कि दो अरिक्त समुच्चय P और Q के कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमिक युग्मों का समुच्चय जिसका प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक Q के से लिया जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा आपके पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब इसमें थोड़ा आपके पास और एग्जांपल बताते हुए आपके पास P क्रॉस Q ये बताया, अब Q क्रॉस P भी बताऊंगा आपके पास, ठीक। तो कार्तीय गुणन को मैं एरो डायग्राम से, यानी जो तीर आरेख होते हैं उसकी मदद से बनाऊँ, ठीक है। तो जब ये मान लो कि P ये समुच्चय आपके पास है, Q ये आपके पास, अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निरूपित करना चाहते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसके प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, A से, मतलब इसके प्रत्येक अवयव को, P के प्रत्येक अवयव को Q के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करेंगे, युग्म बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, देखो A का 1 का युग्म बनेगा A के साथ में और 1 का युग्म बनेगा B के साथ भी। ऐसे ही 2 का युग्म बनेगा 1 के साथ भी और 2 का युग्म बनेगा B के साथ भी। ऐसे 3 का युग्म बनेगा A के साथ भी और 3 का युग्म बनेगा B के साथ। तो ये जो आपके पास निरूपित हो रहा है, ये निरूपित हो रहा है P क्रॉस Q, ठीक है। अब ये P क्रॉस Q था।
अगर मैं कहूँ कि मैं क्रमिक युग्म को थोड़ा पलट दूँ, मैं कहूँ कि Q क्रॉस P निकालिए, क्या निकालिए, Q क्रॉस P, ठीक। तो Q क्रॉस P क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में भी सभी क्रमिक युग्मों का ही समुच्चय लेना है, ये भी क्रमिक युग्मों का समुच्चय, पर इस केस में प्रथम अवयव इस बार किसे लेना है, Q से, यानी X बिलोंग्स टू Q एंड Y बिलोंग्स टू P। अब इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी आपके पास ये हो जाएगा ए बी क्रॉस लेना था 1 2 3 के साथ। तो अब क्या होगा, प्रथम अवयव लेना है ए Q से और द्वितीय अवयव लेना है P से। तो आपके पास हो जाएगा, देखो जब मैं इसका क्रॉस करूँगा तो ए के साथ बनेगा पहले युग्म 1 का ये, फिर ए का बनेगा 2 के साथ, फिर ए का बनेगा 3 के साथ। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर जो थे उनमें उनका क्रम ठीक उल्टा हो गया। इससे पहले जब P क्रॉस Q निकाल रहा हूँ तो 1A 1 2 इस प्रकार से मिलता है, मतलब ये इधर आपके पास है ना, जो पहला अवयव था उस केस में P से मिल रहा था, जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, Q से प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही प्राप्त हो रहा है B के साथ 1, B के साथ 2 और B के साथ 3। तो इस केस में ऑर्डर्ड पेयर आपके पास जो निकले हैं, तो आपके पास आपने देखा P क्रॉस Q में प्रथम घटक P से और द्वितीय घटक Q से ले जा रहे हैं, जबकि Q क्रॉस P में प्रथम घटक Q से और द्वितीय घटक P से लेना है। तो इन दोनों के आधार पर मैं कह सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। तो ये ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नहीं होने वाला है, ये दो समुच्चय P और Q के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होने वाला, ठीक। इसी प्रकार से पहला पॉइंट तो यह है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट P क्रॉस Q में कितने होंगे, क्योंकि ये समुच्चय तो उसमें भी पास होना चाहिए, तो सिंपली आपके पास था, देखो यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, तो उस टाइम पे 6 अवयव मिल रहे हैं, यहाँ पर भी वही मिल रहा है। तो ये हो जाता है सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। तो ये इस प्रकार से इसका जब हमको कहा जाता है कि आपके पास अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन, मतलब P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, कि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या का मल्टीपल, चाहे इससे करो चाहे उससे, बराबर ही आने वाला। बस थोड़ा ध्यान देना, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम जब P क्रॉस Q निकाल रहे हैं तो उस टाइम पर पहला अवयव P से लेना है और दूसरा अवयव Q से लेना है आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास कार्तीय गुणन आपके पास, ठीक। अब देखो अगर कोई समुच्चय है A जो कि नॉन एम्प्टी है, तो इसके लिए A क्रॉस A क्या होगा, ये भी ऑर्डर्ड पेयर का ही समुच्चय होने वाला है, यानी क्रमित युग्मों का ही समुच्चय। पर इस केस में यहाँ पर प्रथम घटक और द्वितीय घटक कहाँ से ले जाएंगे, दोनों के दोनों A से ही लिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इफ A इक्वल टू 1 2, देन A क्रॉस A मतलब 1 2 का क्रॉस करना है, मतलब 1 2 के साथ। तो क्या होगा, देखो पहला अवयव पहले अवयव के साथ युग्म बनाएगा, फिर पहला अवयव दूसरे अवयव के साथ, और ऐसे फिर दूसरा अवयव पहले के साथ और दूसरा अवयव दूसरे के साथ। तो ये आपके पास A क्रॉस A हो गया। तो किसी समुच्चय के लिए हम क्रॉस इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो है A क्रॉस A। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस केस में, जब आपके पास ये अभी तक तो आपके पास ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पर भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही भाग है, बस हमको क्या करना है, पहले A क्रॉस A निकाल दिया, उसको फिर A से गुणा करना है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में आपके पास समुच्चय जो प्राप्त होगा वो उसमें युग्म प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ पर तो 2 बार A का गुणा 1 से करना तो युग्म मिल रहा है, पर यहाँ पर A गुणा A करना, तो यहाँ पर मिलता है आपको इस प्रकार से, जहाँ X Y और Z तीनों के तीनों बिलोंग्स करें A से, और ये जो आपके पास X Y और Z है ये भी आपके पास ये कहलाता है आपके पास क्रमित त्रिक, कहलाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसे कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 अवयव युग्म के रूप में, मतलब आपके पास एक ऑर्डर में आ रहा ना, वैसे यहाँ पर आपके मिलेंगे 3 अवयव प्राप्त होंगे एक ऑर्डर, इसे कहते हैं क्रमित त्रिक, इसे कहते हैं त्रिक। तो ये है ट्रिपलेट, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चन आपके पास आएंगे। यहाँ पर जैसे इसी एग्जाम्पल में
अगर मुझे ए क्रॉस ए निकालना है तो मुझे मतलब निकालना है ए क्रॉस ए। तो मैंने ए तो आपके पास मिला हुआ था 1 2, इसका क्रॉस निकालना, ये अभी आपने निकाला 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये इस प्रकार से। तो अब क्या करना होगा, ये एक समुच्चय और ये एक समुच्चय, तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस कैसे निकाला जाता है आपके पास, देखो सिंपल सा आपके पास तरीका वही है। इसके इस ए के प्रत्येक अवयव का यहाँ पर अब युग्म नहीं बनेगा, क्या बनेगा, त्रिक बनेगा। तो यहाँ इस प्रकार से बनेगा, देखो पहला अवयव 1 है, इसका इसके साथ बन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, फिर 1 का इसके साथ लेंगे तो 1 1 2, फिर 1 पहला अवयव कोई 1 2 1, इसी प्रकार से इस 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 2। ये पहले जब इस ए के अवयवों का क्रमिक युग्म में इस ए क्रॉस ए के अवयव से ले तो मुझे त्रिक के रूप में ये प्राप्त है। फिर दूसरे अवयव के साथ ये हो जाएगा 2 1 1, ऐसे 2 1 2, देखो दूसरे से दूसरे का, फिर दूसरे का तीसरे से करेंगे तो 2 2 1 और लास्ट दूसरे का चौथे के साथ 2 2 और 2। तो ये आपके पास मिल रहा है ए क्रॉस ए जो कि क्रमिक त्रिकों का क्या है, समुच्चय है। इससे पहले क्रमिक युग्म हो रहे थे क्योंकि 2 अवयव हैं, त्रिक का मतलब 3, तो 3 क्योंकि इसमें अवयव किस रूप में आ रहा है, 3 अवयवों के रूप में आ रहा है, प्रथम द्वितीय व तृतीय रूप में आ रहा है। तो ये आपके पास है, आपके पास ऑर्डर पेयर और साथ में मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है। कार्टेशियन कार्तीय, हमने कार्तीय तल पढ़े थे, तो कार्तीय तल में हम निर्देशांकों को एक्स वाई निर्देशांक के आधार पर निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर भी हम ऑर्डर्ड पेयर में क्या कर रहे हैं, जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं यानी क्रमिक युग्म की, तो वहाँ पर अवयव जो होंगे 2 अवयव लिए जाएंगे जो कि आगे किसी खास क्रम में लेने हैं आपके पास, ठीक है। जैसे आप निर्देशांक को निरूपित कर दो एक्स वाई, पहला अवयव एक्स निर्देशांक, दूसरा अवयव वाई निर्देशांक होता है। फिर जब हम बात करते हैं त्रिक की, मतलब जब किसी समुच्चय को स्वयं से गुणा किया मैंने 3 बार, ये जैसे ये था ना एग्जाम्पल, अगर होता पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर मान लो, तो उस टाइम पे पहला अवयव पी से, दूसरा क्यू से, तीसरा अवयव आर से लिया था। तो ये आपके पास है ऑर्डर ट्रिपलेट, जिसे कहते हैं क्रमिक त्रिक, ठीक है हिंदी में। और इसमें युग्म जो है, युग्म नहीं बन रहा है, 3 आपके पास जो अवयव हैं उनका एक आपके पास क्या बनेगा, एक ऑर्डर बनने वाला है जो कि इस प्रकार से होगा, जिसमें प्रथम जैसे इस केस में तो ए, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड के तीनों ए से ले लिया गया आपके पास, ठीक। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से भी बताया आपके पास। तो ये था आपके पास संबंध और फलन जो चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास, पहले क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म आपको निकालना आ जाना चाहिए आपके पास, सॉरी आपके पास कार्तीय गुणन आपके पास आ जाना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, युग्म इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर है क्रमिक युग्म वो आपके पास इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके पास है। कहा जाए कि 2 समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए तो आप 2 समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं आपके पास, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मैं इसके कुछ एग्जांपल कराऊंगा और इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसको बताने वाला हूं आपके पास, ठीक। ओके।